बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह दुरुस्त करार। इद्दत निकाह केस में दोनों बाइज्जत बरी। केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रूबकार जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज अफजल मशोका ने फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, शादी फ्रॉड या बदनीयती की बुनियाद पर नहीं थी। खावर मानिका का मौक़िफ़ था, पहले निकाह 1 जनवरी 2018, दूसरा फरवरी 2018 में हुआ। फ्री कैन में से किसी ने नहीं कहा निकाह नहीं हुआ। खावर मानिका का मौक़िफ़ था, 2 निकाह करना बदनीयती पर मबनी और फ्रॉड शादी थी। खावर मानिका के वकील ने दलाइल देते हुए उनके मौक्किल को रुजू के हक से रोका। खावर मानिका का मौक़िफ़ था, इस तरह उनके साथ फ्रॉड हुआ। जिरा के दौरान खावर मानिका ने माना, शादी के दूसरे दिन उनको मालूम हो गया था। हैरानकुन तौर पर 6 बरस बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया। खावर मानिका अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। सिविल जज ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को सेशन अदालत को 1 माह में फैसला करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिली। नैब ने दोनों की गिरफ्तारी डाल दी, नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार किया। नैब जराये के मुताबिक बतौर वजीर आज़म और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। इल्ज़ाम है तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए गए, महंगे दामों फरोख्त कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में टीम ने अडयाला से गिरफ्तार किया। फैसले के फौरी बाद नैब की 2 टीमें अडयाला जेल पहुंची। दूसरी टीम असिस्टेंट डायरेक्टर नईम उल्ला की सरबराही में आई। लाहौर पुलिस की टीम भी अडयाला पहुंची। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तारी डालने का फैसला किया। ATC लाहौर में 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें जमानत खारिज की थी। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। 9 मई मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की गईं। ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। यही वो खान साहब का विजन है जो कहते चले आ रहे थे कि हम चाहते हैं कानून की बालादस्ती हो। फैसले आते ही पीटीआई वकला का जश्न और नारेबाजी। अदालत में बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई को अब रिहा करना चाहिए। ये उनके खिलाफ आखिरी मुकदमा था जिसमें अदालत ने बरी कर दिया। इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के मुकदमात थे। बुशरा बीबी की दीगर मुकदमात में जमानत हो चुकी। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत खुश हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। उधर पीटीआई का 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। इजाजत के लिए DC को दरख्वास्त जमा करा दी। नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तवील मुशावरत। वजीर आजम बड़े भाई से मिलने मरी पहुंचे। नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। इद्दत निकाह केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल गया। इद्दत की मुद्दत भी माफ हो गई। रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। निकाह खां की गवाही का भी कोई वजन नहीं दिया गया। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। Just you must know loud and clear in the name of enforcement आप मेरी बदनामी कराएं, ये नहीं होगा। I will not allow you to adopt those tactics। वो एवेन्यूज जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं, कौम को बताएं कि जनाब
ये वो एरियाज हैं जिनको ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया गया था। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग वाज़ेह किया। FBI में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। FBI अफसरों से गुफ्तगू करते हुए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कोई सिफारिश कबूल नहीं, ज़ाती पसंद नापसंद भी कोई नहीं। कौमी मफाद सबसे मुकद्दम है, कोई गलती है तो दुरुस्त करें। चेयरमैन FBI ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज दिया। 3 माह पहले बता देते तो सोचते गैर मुल्की फर्म को लाना है या नहीं। चेयरमैन FBI को फिर कहता हूं, अब भी कोई सरप्राइज है तो देते, कोई एक्शन नहीं लूंगा। चेयरमैन FBI ने अब भी चीजें छुपाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका, ये आखिरी प्रोग्राम होगा। टैक्स का निफाज उन पर करें जो एक धेले का टैक्स नहीं देते। ताजरों और सरमायाकारों को बेजा तंग न करें। नहीं चाहता आप लोग मेरी बदनामी करें। पाकिस्तान और IMF में $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। प्रोग्राम 37 माह का होगा। हतमी मंजूरी IMF एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। IMF के एलामिये में कहा गया, प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए इकदाम लेगा, टैक्स बेस को मजीद वसी करेगा। सूबाई हुकूमतें भी टैक्स जमा करने की कोशिशों में इजाफा करेंगी। टैक्सेस में सेल्स और ज़रई इनकम टैक्स शामिल हैं। पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा होगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियां भी बेहतर की जाएंगी। यौम आज़ादी से मुफ्त सोलर पैनल तकसीम होंगे। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ऐलान के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 अगस्त से पैनल मिलेंगे। 500 यूनिट तक वाले सार्फिन को पैनल सिर्फ 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे, जिसकी 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिलासूद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए की जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं, सोलर पैनल की फराहमी से अवाम के बिलों में 40% कमी होगी। अवाम को रिलीफ देना ही मिशन है। मुश्किल हालात हैं मगर अवाम के साथ हैं और रहेंगे। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें अब फ्लोर मिल इंडस्ट्री को दरपेश विद होल्डिंग टैक्स से जो मसाइल थे उनको देखा गया। कमेटी ने विद इन 10 डेज इसकी रेजोल्यूशन के लिए हमें यकीन दहानी कराई, जिसपे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो बंदिश है फ्लोर मिल्स की, उसकी ऐलान को मौखर करती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 10 रोज के लिए हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। सेंट्रल चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई कमेटी से मुलाकात हुई। हमने फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। हमें 10 दिनों में मसाइल दूर करने की यकीन दहानी करवा दी गई। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस में हड़ताल मुअख्खर कर रहे विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। कराची में हड़ताल से चक्की मालिकान की चांदी हो गई। आटा महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा। हैदराबाद में आटा चक्कियां खुल गईं। KP में नान बाइयों का रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा। बलोचिस्तान भर में भी आटा सप्लाई रुक गई। पंजाब हुकूमत के आटा दस्तयाबी के लिए इकदामात। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। DC को फ्लोर मिल्स मालिकान से मिलने की हिदायत। हड़ताल खत्म करने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे। बार को फैसला होगा, ये पार्लियामेंट में जो भी हमारी कोलिशन है वो फैसला करेगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील का फैसला पीर को होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा फैसला उस शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं। फैसले में होम डिलीवरी की गई। नजरसानी अपील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे।
आइन को दोबारा लिखना अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का काम है। यहाँ इतने लोग इंसाफ के तलबगार हैं, अदलिया को वो नजर नहीं आए। लोग फांसी पर चढ़ गए, फिर उन्हें इंसाफ मिला। हमारी अदलिया का नंबर 134वां है, जिसे ऊपर लाने की कोशिश भी नहीं की गई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। मुकदमे में पीटीआई फ्रीक भी नहीं थी, उसे बिला वजह रिलीफ दिया गया। कब तक आइन की ऐसी तशरीह होगी? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, मखसूस नशिस्तों के लिए 41 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन 7 रोज में तस्दीक करेगा। आज रात उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत हमारे MNAs की लिस्ट में शामिल हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में आजम खान और जुबैदा जलाल के बयान कलम बंद। अडियाला जेल में केस की समाअत। परवेज खट्टक भी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर मुमलिकत जुबैदा जलाल ने अपने बयान में कहा, 2019 में काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने एडिशनल एजेंडे के तौर पर बंद लिफाफा पेश किया। बताया £190 मिलियन का मामला है। ये रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई थी। शहजाद अकबर ने जोर दिया, मामला हसास है, फौरी मंजूर किया जाए। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान बोले, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। मैंने फाइल काबीना सेक्रेटरी के हवाले कर दी। बानी पीटीआई के वकला ने नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। सनम जावेद की मुश्किलात कम ना हुई। सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को पकड़ा। ATC गुजरांवाला ने सनम जावेद के रोपकार जारी किए थे। जेल से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। 3 दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद को 9वें मुकदमे में बरी किया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी के वक्त जेल आने जाने वाले तमाम रास्ते 8 घंटे तक बंद रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद कैप्टन उसामा के घर आमद। वालिद से मुलाकात। फातह ख्वानी की। कैप्टन उसामा ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया। उधर सदर आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। आलमी चैलेंजेस को मशरक़ी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। पंजाब में बारिशें 12 जाने ले गईं। 24 घंटे में अमवात रिकॉर्ड, 27 जख्मी हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोटद्दू और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश हुई। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। नारोवाल और मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से 3 शहरी जान से गए। तूफानी बारिशों से 14 घर मुतासिर हुए। 15 जुलाई तक सूबे में तेज बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान और अमेरिका का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाधिकार बढ़ाने में अमेरिकी ताउन इंतहाई अहम है। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वज़ारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। पंजाब असेंबली के बाहर फिर ऑपोजिशन ने अपनी असेंबली लगा ली। सदारत ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी ने की। बानी PTI और जजिस से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले PTI के 25 अराकीन से हल्फ लिया गया। PTI को वो नशिस्तें मिली जो मांगी ही नहीं थी। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर रद्द अमल। कहा, नज़रिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। आइन को किसी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए।
अमीर जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा सुप्रीम कोर्ट पूरे इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाए। अदालती फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। उसके बाद इलेक्शन की क्या हैसियत रह गई? फैसले को मजमूई तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा। MKM को कराची से 15 नशिस्तें दे दी गई। हुकूमत सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली कराने का फैसला। 1 माह के अंदर तमाम इमारतें भी खाली कराई जाएंगी। शर्जील बेमन की ज़ेर सदारत सिंध मैस ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील बेमन ने कहा ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। KP हुकूमत ने नए क्रशिंग सीजन तक चीनी कोटे की बरामद मुअख्खर कर दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुसम्मिल असलम का कहना है वफाकी हुकूमत की चीनी बरामदगी के अहकामात के बावजूद सूबाई कोटा मुअख्खर करना दानिशमंदाना फैसला है। अगर चीनी की कीमत में इजाफा होता है तो KP हुकूमत शराकतदार नहीं होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल। पाकिस्तान और भारत आमने सामने। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बर्मिंघम का स्टेडियम हाउस फुल। दोनों ममालिक के शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद। नसीम शाह को दी 100 लीग के लिए NOC जारी ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर को इंजरीज से बचाने के लिए लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दी 100 लीग का 23 जुलाई से आगाज होगा। और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। जॉन सीना, किम कार्दाशियन, बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स की शिरकत। पूरी दुनिया में शादी के चर्चे।